हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 22 जुलाई और हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आप लोगों की इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्रदान की गई है। तो जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत फुटबॉल टीम को एक रैंक प्रदान की गई है। तो वो उसकी रैंक कौन सी है? तो 99 नंबर पे भारत की रैंक आती है। ठीक है, फीफा में भारत की रैंक कौन से नंबर पे? 99वीं मिली है। ठीक है, और पहला रैंक किसका है? तो पहला रैंक है अर्जेंटीना का। दूसरा रैंक किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रांस का। पहला दूसरा किसका है? अर्जेंटीना और फ्रांस का है। और भारत की रैंक कौन सी है? 99वीं। तो भारत के जो फुटबॉल के कप्तान हैं वो कौन है? सुनील छेत्री हैं, याद रखेंगे। भारतीय जो कप्तान हैं वो कौन है? सुनील छेत्री। और भारतीय कोच कौन है? तो वो हैं इगोर स्विटेक। ठीक है, कौन है? इगोर स्विटेक हैं, याद रखेंगे। आगे देखते हैं फीफा की स्थापना कब होती है। तो फीफा की स्थापना होती है 21 मई 1904 को। ठीक है, फीफा की स्थापना कब होती है? 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना होती है। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, याद रखेंगे। और इसके हेड कौन है? तो इसके हेड हैं जो जियानी इन्फेंटिनो इसके हेड हैं। ठीक है, फीफा के हेड कौन है? जियानी इन्फेंटिनो जो हैं फीफा के हेड हैं, याद रखेंगे। आगे देखते हैं कुछ लल्लन टॉप बातें देखते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल कप का उपविजेता कौन है? तो इसका जो उपविजेता रहा है वो रहा है लेबनान। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप का उपविजेता कौन रहा है? लेबनान रहा है, याद रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर कौन क्या है? तो वो है लाइव। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ है, उसका शुभंकर क्या है? तो उसका शुभंकर है लाइव, याद रखेंगे। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? तो वो रहा है, विजेता है उसका स्पेन है और उपविजेता है कोलंबिया। ठीक है, तो जो अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप है उसका विजेता टीम रही स्पेन और उपविजेता कोलंबिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का। हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ नाइट पुरस्कार से किस भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ द नाइट पुरस्कार प्रदान किया गया है जो भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। तो वो कौन है? तो वो है मोक्ष राय। ठीक है, कौन है? मोक्ष राय हैं। और ये 7 वर्ष की आयु में इन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनकी आयु कितनी है? तो इनकी आयु है 7 वर्ष। और इन्होंने माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण को स्वेच्छा से कम करने के लिए काम किया है। तो इन्होंने स्वेच्छा से ये काम किया है, इन्हें जो है किसी ने फोर्स नहीं किया है ये सब करने के लिए, तो इन्होंने अपने खुद से ही किया है, अपनी स्वेच्छा से। तो इनका नाम है मोक्ष राय, याद रखेंगे। आगे देखते हैं गोल्डन कैलासा अवार्ड। तो ये किसे प्राप्त हुआ है? तो गोल्डन कैलासा अवार्ड प्राप्त हुआ है नारेरा फिल्म को प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, गोल्डन कैलासा अवार्ड नारेरा फिल्म को प्राप्त हुआ है। 71वां मिस यूनिवर्स किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आर बोनी गैब्रियल को। किसे प्राप्त हुआ? आर बोनी गैब्रियल को प्राप्त हुआ है। ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मिशेल यो को, याद रखेंगे। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? मिशेल यो को। एबल पुरस्कार तो किसे प्राप्त हुआ है? लुइस कैफर्ली को। और ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना की। मिनी माता रोग तो ये किससे होता है? तो ये किसी कमी से होता है? मरकरी की कमी, इसकी जो है मरकरी की अधिकता से होता है। ठीक है, पारा या मरकरी को क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। तो मरकरी की अधिकता से होता है। इटाई रोग किससे होता है? ये कैडमियम की अधिकता से होता है। तो याद रखेंगे दोनों बातें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का। हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने किस देश के साथ मिलकर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए उपचार का विकास किया है? तो ये ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ में इसके के लिए उपचार का विकास किया है। किस देश के साथ मिलकर? तो जापान के साथ मिलकर जो है इसके उपचार का विकास किया है। तो भारत और जापान जो है साथ में मिलकर इसका उपचार का विकास किया है। तो ये कैसा है? ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? ये एक आनुवांशिक रोग है। और इससे कौन प्रभावित होता है? इससे जो है केवल पुरुष जो है प्रभावित होते हैं। तो ये कैसे फैलता है? यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है, यानी और ये पुरुषों में ही फैलता है। जैसे अगर पिता को हुआ तो ये बच्चों में हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे।
भारत और जापान के जो प्रमुख अभ्यास हैं उनको देखते हैं। तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। शिन्यू मैत्री ये भी भारत और जापान के बीच में होता है। वीर गार्जियन किसके मध्य होता है? भारत और जापान के बीच में। तो याद रखेंगे धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, शिन्यू मैत्री ये सब किसके मध्य होता है? तो भारत और जापान के मध्य में ये अभ्यास होते हैं। आगे देखते हैं लल्लन बातें। पटाऊ सिंड्रोम जो है ये 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी है। डाउन सिंड्रोम तो ये 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से बने हैं। तो याद रखेंगे पटाऊ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी। शाही रोग किसे कहते हैं? तो ये इसे बोलते हैं हीमोफीलिया रोग जो है उसे क्या बोलते हैं? शाही रोग बोलते हैं। और ये कैसा रोग है? ये एक आनुवांशिक रोग है। वर्णांतता क्या है? तो ये कैसा है? ये भी एक आनुवांशिक रोग है और ये रंग विभेद रोग है। ठीक है, वर्णांतता क्या है? तो ये एक रंग विभेद रोग है। इसमें लोग जो है रंग को पहचानने में गलती करते हैं, यानी इसमें लाल और हरे में कन्फ्यूजन रहता है। तो याद रखेंगे। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है और इसका निर्माण कहाँ पे होता है? निर्माण होता है इसका अग्नाशय ग्रंथि में होता है। याद रखेंगे इंसुलिन का निर्माण किस में होता है? अग्नाशय ग्रंथि में होता है और ये बीटा सेल में निर्माण होता है इसका। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है मधुमेह रोग। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने वाला व्यक्ति कौन है? तो जो सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने वाला व्यक्ति कौन बना है? तो वह है अंशुमान जिंगरन। ठीक है, कौन है? अंशुमन जिंगरन है और ये कहाँ के हैं? मुंबई के हैं। याद रखेंगे इनकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष में ही इन्होंने नॉर्थ चैनल पार कर दिया है। तो नॉर्थ चैनल कहाँ पे? उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड को पार किया है। ठीक है, कितनी दूरी? 35 किलोमीटर की दूरी इन्होंने पार की है। याद रखेंगे। क्या नाम है इनका? अंशुमन जिंगरन। कहाँ के? मुंबई के, और उनकी उम्र है 18 वर्ष। तो जो चैनल पार किया वो कहाँ से कहाँ तक? उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड को पार किया है। आगे देखते हैं, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय कौन है? वो है आरती शाह। ठीक है, कौन है? अब आरती शाह हैं। और कब पार किया है? 1959 में इन्होंने चैनल पार किया है। ठीक है, याद रखेंगे। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह हैं 1959 में। लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ता है कौन सी संधि जोड़ती है? तो बाब उल मंदेव की संधि जोड़ती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे आंसुओं का द्वार भी बोलते हैं। याद रखेंगे। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से बाब उल मंदेव की संधि और इसे आंसुओं का द्वार भी बोलते हैं। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कौन जोड़ता है? तो हारमुज जल संधि जो है जोड़ती है। याद रखेंगे। बाल्टिक देश कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। यूनाइटेड किंगडम में कितने देश आते हैं? तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, तो ये इतने देश आते हैं, 4 देश याद रखेंगे, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन में तो कौन से आते हैं? तो वो आते हैं इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इसमें नॉर्थ आयरलैंड नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो वो बन गई है रिलायंस। ठीक है, पहले नंबर पे जो सबसे मूल्यवान कंपनी है रिलायंस है। फिर दूसरे नंबर पे कौन बनी है? तो HDFC बैंक बनी है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो HDFC बैंक है। ठीक है, याद रखेंगे। पहली कौन सी है? रिलायंस, और तीसरी वो है TCS। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। बाजार पूंजीकरण का फार्मूला क्या होता है? शेयरों की कुल संख्या और गुणे एक शेयर की कीमत। ठीक है, जितने भी शेयर होंगे और उसमें जो है एक शेयर की कीमत से हमें बाजार पूंजीकरण का पता लगता है। आगे देखते हैं ललनटा बातें। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ये है HDFC बैंक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक HDFC है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है लखनऊ में। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। और किस समिति की सिफारिश पे? शिवरमन समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जून 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण होता है। इंद्रधनुष योजना तो ये प्रारंभ होती है 2015 में। ठीक है, इंद्रधनुष योजना 2015 में प्रारंभ होती है और ये बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है, यानी बैंकिंग सुधार से संबंधित है। और इसे किसने प्रारंभ किया? तो अरुण जेटली जी ने इसे प्रारंभ किया था। याद रखेंगे, इंद्रधनुष योजना जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो चौथी G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश में। तो ये भी याद रखेंगे, पहली दूसरी तीसरी कहाँ पे हुई है? तो पहली बैठक हुई है जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर राजस्थान में, और दूसरी असम गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी असम में हुआ है, और तीसरी बैठक कहाँ पे हुई है? जिनेवा में। याद रखेंगे, G20 कार्य समूह की बैठक जो है पहली कहाँ पे हुई है? जोधपुर में, दूसरी गुवाहाटी में, तीसरी जिनेवा में, और चौथी इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई है? तो सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक जो है पहली कहाँ पे हुई है? खजुराहो में हुई है, दूसरी कहाँ पे हुई है? भुवनेश्वर में, और तीसरी हम्पी में। ठीक है, सांस्कृतिक वाली पहली खजुराहो में, दूसरी भुवनेश्वर में, और तीसरी हम्पी में। G20 की शिक्षा कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई है? तो वो चेन्नई में हुई है। ठीक है, याद रखेंगे, कहाँ पे हुई है? चेन्नई में हुई है। G20 की कृषि कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई है? तो वो भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है, कृषि कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। G20 के पर्यटन समूह की तृतीय बैठक कहाँ पे हुई है? तो तीसरी बैठक हुई है जम्मू कश्मीर में हुई है। याद रखेंगे, G20 2024 की अध्यक्षता किसने की है? तो ब्राज़ील ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्राज़ील करेगा। 17वीं G20 की बैठक कहाँ पे होगी? तो ये हुई है इंडोनेशिया में। ठीक है, कहाँ पे? इंडोनेशिया में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश पाल जी को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और 24वें नंबर पे कौन था? वीरेंद्र पठानिया। ठीक है, 24वें नंबर के जो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे वो कौन थे? वीरेंद्र पठानिया। और 25वें नंबर के राकेश पाल बने। याद रखेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना कब होती है? 1978 में इसकी स्थापना होती है। और स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? तो वो हैं आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त CVC कौन है? तो वो हैं राजीव कुमार। RPF के महानिदेशक कौन है? तो वो हैं मनोज यादव। ठीक है, RPF के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव हैं। LIC के MD कौन है? तो वो हैं सतपाल भानु। LIC के MD कौन है? सतपाल भानु हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंगरी में आयोजित सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है? तो हंगरी में आयोजित सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 के विजेता बने हैं आर प्रज्ञानंद। ठीक है, कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद बने हैं। और इसका आयोजन कहाँ पे होता है? इसका आयोजन होता है हंगरी में। ठीक है, कहाँ पे होता है? हंगरी में होता है। हंगरी की कैपिटल क्या है? तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो हैं वोपल्ला प्रणीत। ठीक है, 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वोपल्ला प्रणीत बने हैं। माइंड मास्टर पुस्तक किसकी है? तो ये है विश्वनाथ आनंद जी की है। माइंड मास्टर पुस्तक विश्वनाथ आनंद जी की। इंडोनेशिया ओपन के विजेता कौन है? सात्विक और चिराग की जोड़ी। ठीक है, सात्विक और चिराग की जोड़ी। और रिलायंस ओपन में कौन विजेता रहे? तो वो रहे प्रियांशु राजावत। ठीक है, और रिलायंस ओपन में प्रियांशु राजावत। इंडिया के प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो हैं S विजय लक्ष्मी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम रही है दक्षिण क्षेत्र रहा है। ठीक है, उपविजेता कौन रहा है? तो वो रहा है पश्चिम क्षेत्र। ठीक है, किसके किसके मध्य हुआ? दक्षिण क्षेत्र वर्सेस पश्चिम क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र विजेता रहा है दक्षिणी क्षेत्र। तो दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत कब से होती है? तो 1961 से 1962 में इसकी शुरुआत होती है। याद रखेंगे। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है। और इसमें विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे, कौन विजेता रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। WPL 2023 का विजेता कौन रहा है? तो वो रहा है मुंबई इंडियंस। ठीक है, वुमेन प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम कौन रही है? तो मुंबई रही है। IPL 2023 का ऑरेंज कप किसे प्राप्त हुआ है? तो शुभमन गिल को। और पर्पल कप किसे प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है मोहम्मद शामी को। तो याद रखेंगे,
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता कौन रहा है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है, उपविजेता भारत रहा है। ईरानी कप, ईरानी ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, सहारा कप और रणजी ट्रॉफी, ये किसकी ट्रॉफी हैं? तो ये क्रिकेट की ट्रॉफी हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ईरानी कप, जीडी बिरला कप, देवधर कप, सीके नायडू कप, सहारा कप और रणजी कप किससे संबंधित है? क्रिकेट की ट्रॉफी हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने HAL से हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर को खरीद के लिए समझौता किया है? तो किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने HAL से हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर के खरीद के लिए समझौता किसके साथ में किया है? तो अर्जेंटीना के साथ में समझौता किया गया है, याद रखेंगे। प्रचंड, ये कैसा है हेलीकॉप्टर? ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और इसका निर्माण किसने किया है? HAL कंपनी ने किया है। ठीक है, किसने किया है? HAL कंपनी ने किया है। INS कृपाण, तो ये वियतनाम को उपहार में प्रदान किए गए हैं। ठीक है, INS कृपाण जो है वियतनाम को उपहार में दिए गए हैं। तुमकुर, तो ये कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है, तुमकुर कर्नाटक में जो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री बनी है। ठीक है, तुमकुर जो है, तुमकुर में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री बनी है। वंदे भारत हेतु समझौता किसके साथ किया गया है? तो एल्स्टॉम कंपनी के साथ किया गया है, जो फ्रांस की कंपनी है, याद रखेंगे। हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है, किसने 4 महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में नामित किया है? तो किसने 4 महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में नामित किया है? तो जगदीश धनखड़ ने किया है। ठीक है, जो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, याद रखेंगे। किसने नामित किया है? जगदीश धनखड़ ने किया है। और ये राज्यसभा के सभापति भी, जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें राज्यसभा के सभापति भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।